स्मृति दिवस सह सुशासन दिवस सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ। अटल स्मृति दिवस सह सुशासन दिवस सम्मेलन में भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिरकत की। धनबाद 30 दिसंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर के अंतर्गत धनबाद विधानसभा स्तरीय दिनांक 30 दिसंबर 2025 को जगजीवन नगर मैदान में धनबाद विधानसभा स्तरीय अटल स्मृति दिवस सह सुशासन दिवस सम्मेलन का आयोजन अत्यंत भव्य एवं ऐतिहासिक रूप से किया गया। इस गरिमामयी सम्मेलन की मुख्य अतिथि भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी रही। इस अवसर पर युग पुरुष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। भारत सरकार की महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सब युग दृष्टा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष और हम सभी के मार्गदर्शक अटल जी का व्यक्तित्व एक ऐसी त्रिवेणी था जिसमें राजनीति की सुचिता, साहित्य की कोमलता और राष्ट्रवाद की प्रखरता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनका ओजस्वी जीवन भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों की एक जीवन गाथा है। झारखंड की मिट्टी का कण कण अटल जी का ऋणी है। वर्ष 2000 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड राज्य का गठन किया, तब उन्होंने कहा था यह राज्य की संघर्षशील जनता को सम्मान देने का संकल्प है। 25 वर्षों की इस यात्रा पर पीछे मुड़कर देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि भाजपा ने झारखंड को पहचान से प्रगति और संघर्ष से सफलता तक की यात्रा का मार्ग दिखाया। यह अटल जी की ही दृष्टि थी जिसे समझा कि जन भावनाओं को मुख्य धारा से जोड़कर ही राष्ट्र का विकास संभव है। इसलिए उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना भी की ताकि नीति निर्माण के केंद्र में सभी के हक सुरक्षित रहे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस अटल विरासत को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में भारत आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय गौरव की नई यात्रा पर है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने अटल जी के सुशासन, गुड गवर्नेंस के विजन को समर्पित कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं संचालित की है। सरकार ने अटल जी की जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया, जो पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है। उनको समर्पित प्रमुख योजनाओं में अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बूढ़ापेट में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि अटल भूजल योजना का लक्ष्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गिरते जल स्तर को सुधारना है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है ताकि युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त AMRUT योजना के जरिए शहरों के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उनकी स्मृतियों और आदर्शों को जीवंत रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पोखरण का परमाणु परीक्षण हो या देश भर को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अटल जी के निर्णय ने भारत की सुरक्षा, आत्मसम्मान और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई दी। उन्होंने भारत को यह आत्मविश्वास दिया कि यह देश अब उनकी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। शांति के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी अटल जी ने जो नींव रखी थी, आज मोदी जी उस पर विकसित भारत की भव्य इमारत खड़ी कर रहे हैं। अटल जी राष्ट्रीय एकता और मानवता की जीवंत मिसाल थे। उनके लिए विकास का अर्थ था ऐसा राष्ट्र का निर्माण जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी स्वयं को सहभागी महसूस करे। युग पुरुष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, राष्ट्रीय सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को विस्तार से रखा तथा कहा कि अटल जी का जीवन आज भी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ वातावरण को राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। आज पार्टी के द्वारा उनके शताब्दी समारोह अटल स्मृति सम्मेलन पूरे देश स्तर पर मनाया जा रहा है ताकि उनको जन जन तक पहुंचाना और उनके जो संदेश थे, उनके जो विचार थे, एक कवि के रूप में, एक राजनेता के रूप में, जो राजनीतिक
शुचिता की बात करते थे, सभी में लोकप्रिय थे। विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग भी उनको मानते थे। तो निश्चित रूप से एक ऐसे युग दृष्टा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया, जिन्होंने एक एक करके आज एक वटवृक्ष का निर्माण किया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में। तो उनके जो संकल्प थे, उनके जो विचार थे, देश के लिए वो क्या सोचते थे, इस बात को आम जन तक पहुंचाना कि और उनकी जो उपलब्धियां रही है अपने कार्यकाल के दौरान, चाहे परमाणु परीक्षण की बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, यानी हर एक क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, भारत को कैसे विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर लाया जा सके, भारत को फिर से विश्व गुरु कैसे बनाया जा सके। तो जो उनका संकल्प था, उस संकल्प को आज माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को फिर से विश्व गुरु भारत बने, इसके लिए संकल्प लेकर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री का है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को, खास करके झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड प्रदेश का गठन उनके दूरदर्शी नेतृत्व में, उनके माध्यम से उन्होंने किया कि झारखंड प्रदेश के माध्यम से एक जब भी कोई छोटा यूनिट बनता है तो एक अच्छा प्रशासन मिलेगा और उसके माध्यम से आम जन तक जो विकास की किरणें पहुँच पाएंगी। खास करके उन्होंने जनजातीय मंत्रालय का भी उन्हीं के उन्होंने ही अपने कार्यकाल में उनका गठन किया था कि जो जनजाति लोग हैं, सिर्फ उनको योजना नहीं चाहिए बल्कि हम उनके संस्कृति के साथ जुड़कर उनको हम आगे बढ़ाएं। तो इस तरह एक सर्व समावेशी विकास सोचते थे और उसको लेकर जब उनके कार्यकाल में उन्होंने इन सारी चीज़ों का इन सब पर कार्य किया और आज उसको आगे प्रधानमंत्री जी बढ़ाया। महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों में क्या क्या प्रगतियाँ अभी हो रही है? महिला बाल विकास आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है आप लोगों को कि जिस तरह से भारत सरकार अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि नारी को केंद्र में, वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी केंद्र में नारी है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास इस सरकार की प्राथमिकता है। और इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग योजना के माध्यम से, चाहे अगर हम मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें 70% से ज़्यादा महिलाएं उसमें काम कर रही हैं, उसका लाभ लेकर दे रही है, आर्थिक सशक्तिकरण उसका। उसी तरह 10 बहनों को SHG के साथ जोड़कर जुड़ी हुई है, 2 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बनी है, ड्रोन दीदी बनी है और उसके साथ साथ स्टार्टअप में भी महिलाओं की भागीदारी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे GR बढ़े, उसके लिए बच्चियों के लिए योजनाएं बनी हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से हमारा मुख्य रूप से कैसे जो महिलाएं हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो, धात्री महिलाएं या फिर जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, तो उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए काम कर रही है। उसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से कि जो संकट में फंसी महिला है उनको लाभ मिल सके। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी कुछ प्रयास हो रहे हैं महिलाओं के, जो कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल, अभी जो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल लगभग 5000 करोड़ से भारत सरकार हॉस्टल सैंक्शन की है विभिन्न प्रदेशों में। झारखंड में भी 7 हॉस्टल सैंक्शन हुआ है। तो कामकाजी महिलाओं के पहले से भी हमारे हॉस्टल चल रहे हैं और आगे भी ये हमारा प्रयास है कि उनको एक सुरक्षित माहौल मिल सके, वो एक अच्छा वातावरण मिल सके। हॉस्टल के साथ क्रेच की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं ताकि जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो क्रेच के बच्चों को रखकर वो काम कर सकें और वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़े। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में लेके कार्य कर रहे हैं। हमारा
कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से कई पैनिक बटन जो कैब है चलते हैं। कुछ राज्यों में ये, कुछ बड़े सिटीज़ में ये किए गए हैं। तो वहाँ पे जो कैब है उसमें पैनिक बटन हो या सुरक्षा, महिला जहाँ काम करने जाती हैं उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो। पॉस एक्ट के तहत जो कार्यस्थल है वहाँ पे सिवॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड होते हैं और कोई भी महिला उस पोर्टल पे वो अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है, जहाँ पे अगर किसी तरह का हरासमेंट अगर उनको कोई करता है। झारखंड के लिए कोई पैकेज अभी इस तरह से व्यक्तिगत पैकेज झारखंड के लिए भी अभी हॉस्टल की जैसे हमने चर्चा की, हॉस्टल झारखंड को भी हमने दिया है। आंगनवाड़ी के माध्यम से भी लोगों को सरकार की बढ़ाने के लिए जो पोषण है, उसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर भी हम प्रत्येक जिला में एक है, लेकिन कई एडिशनल और हम सेक्शन किए हैं ताकि वहाँ जो महिलाएं संकट में फंसी महिलाएं हैं उनको उसका लाभ मिल सके। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से जो महिला संकट में फंसी होती है वो 112 टोल फ्री नंबर है, उसमें कॉल करके या सीधे तौर पे वन स्टॉप सेंटर में वो आकर अपनी बात बता सकते हैं। तो 20 दिन तक वो वहाँ रह सकती हैं और वहाँ उसको जिस तरह की सुविधा हो, जैसे अगर लीगल उसको मदद चाहिए तो डांसा के साथ हमारा उनसे कोऑर्डिनेट कराते हैं। उनको अगर स्वास्थ्य संबंधी तो हॉस्पिटल से कराते हैं, पुलिस से, वो हर तरह की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम। पैसा नियमावली जो है सरकार ने पारित कर दी है, उसको संगठित नहीं करेगा। अभी सरकार स्वीकृति दी है, अभी उसको देखिए कैसे उसको मॉडिफाई। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।